तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के बारे में। देखो इसको अच्छे समझते हैं। अगर कोई बोला जाएगा कि एक पार्टिकल जो है वो ऐसे चला, मान लो रेस्ट से चला, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, कुछ ना कुछ इसके पास एक्सेलरेशन होगा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो बोलेगा कि 5 सेकंड, t इज इक्वल टू कितना सेकंड, 5 सेकंड में कितना जाएगा। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास फार्मूला जो है वो एक फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बताया गया है बच्चों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, u कितना है 0, तो 0 इंटू टी 0, ये हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, टी का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इस 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n सेकंड मतलब 5 सेकंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द 5th सेकंड, 5th सेकंड का मतलब 5 सेकंड नहीं हुआ, 5th सेकंड का मतलब हो गया कि 4 सेकंड के बाद और 4 सेकंड के बाद वाला 1 सेकंड और 6 सेकंड से पहले वाला 1 सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड 5th सेकंड। तो ये 5 सेकंड जब रहेगा तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर 5th सेकंड रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे तो गलती आंसर आएगा, ये सही आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि 5 सेकंड और 5th सेकंड में डिफरेंस होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा आप किस क्लास में हैं, तो आप बोलिएगा 9 में कि 9th में, तो 9th में, 9th में क्यों, क्योंकि आप जो है 9 साल नहीं पढ़िएगा, इसमें 1 साल पढ़िएगा, और 1 साल वो होगा 8 के बाद और 10 से पहले का 1 साल। तो 9th का मतलब 9वें सेकंड में, और 9 सेकंड मतलब 9 सेकंड में। तो ये समझना है nth सेकंड का कंसेप्ट। तो nth सेकंड के कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको कैसे समझना है बच्चों, जैसे मान के चलो कि यहाँ से पार्टिकल कोई ऐसे चला, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो चला इसमें ये इसने टाइम ले लिया n सेकंड। कितना टाइम ले लिया, n सेकंड, और इससे 1 सेकंड पहले का हमको निकालना है। तो मान लो कि 1 सेकंड पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, तो यहाँ से यहाँ अगर पार्टिकल पहुँच रहा है तो इस दौरान टाइम क्या लिया है, n-1 सेकंड, ठीक है। ये पूरे जर्नी में टाइम कितना लिया, तो ये कंप्लीट जर्नी, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया उसमें टाइम कितना लगा, n-1, और यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस कवर किया उसमें टाइम कितना लग गया, n सेकंड, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना लिया, n सेकंड, यहाँ से यहाँ कितना लिया, n-1 सेकंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यहाँ वाला जो पार्ट, यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट होगा, इसको बोलेंगे nth सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, n सेकंड, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, n-1 सेकंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ nth सेकंड का। तो हमको इसी को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। पहले हम बोलेंगे, पहला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्या, n सेकेंड, n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालना है n सेकेंड में। तो हमारे पास फॉर्मूला है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का फॉर्मूला है ये। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो क्या रखेंगे, t के जगह क्या रखना होगा, n। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u t के जगह n un प्लस ये हो जाएगा 1/2 a, t के जगह n तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो ये हो गया Sn, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड। अब बात करना है अगला चीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n-1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कितना, n-1 सेकेंड। तो n-1 सेकेंड में t की जगह, अब t का वैल्यू n-1 हो गया है, तो n-1 पुट करेंगे, तो s n-1 ये कितना हो जाएगा, u t की जगह n-1, तो यहाँ लिखेंगे n-1 un प्लस 1/2 a, t की जगह n-1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग करने क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा रिजल्ट, वो देखिए, वो बचेगा Sn इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, UN माइनस यू प्लस हाफ ए, और क्या बचेगा, हाफ ए है, और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2n, ये बचेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 2n। ये हो गया किस समय, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया n माइनस 1 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, Snth के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे Snth के लिए करेंगे कि Sn में से Sn माइनस 1 को घटा देंगे, पूरे में से इसको यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, निकल जाएगा हमारा आंसर। तो Sn का वैल्यू कितना है बच्चों, तो Sn का वैल्यू है UN माइनस 1 प्लस 1/2a UN प्लस हाफ एन स्क्वायर, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। इसका Sn का वैल्यू क्या है बच्चों, Sn का वैल्यू है UN प्लस हाफ एन स्क्वायर, और Snth का वैल्यू क्या है, वहाँ देखिए Snth का वैल्यू, तो Snth का वैल्यू है UN माइनस यू प्लस 1/2a n स्क्वायर प्लस 1/2a, और गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा माइनस में a और n बचेगा। ठीक है, ये बचेगा an। अब आप देखिए ये जो un से ये un कट जाएगा, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर भी कट जाएगा, देखो ये माइनस है, और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो Snth का जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा u, Snth का वैल्यू क्या बचेगा u माइनस माइनस प्लस an माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस an माइनस हाफ a, ये बचेगा। देखिए un से un कट गया, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कट गए, माइनस माइनस प्लस u माइनस माइनस an प्लस क्या बच गया हाफ a। अब इसमें कॉमन ले लो, तो Snth में अगर हम कॉमन लेंगे तो u प्लस हाफ a कॉमन ले लो, तो इसमें से बच जाएगा 2n माइनस 1। देखिए हाफ a कॉमन लेंगे तो हाफ a से इसमें से बचेगा माइनस 1, और ये आ जाएगा 2n। आप गुना करके देख लीजिए, आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, an हो जाएगा माइनस हाफ a। तो Snth का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इसको समझ लीजिए कैसे किया गया, इसको आराम समझ लीजिए। पहले टाइम n सेकंड में, तो n सेकंड में un प्लस हाफ an स्क्वायर, फिर n माइनस 1 में तो t के जगह n माइनस 1 पुट करो, तो हो गया un माइनस 1 हाफ a t स्क्वायर, t की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, un माइनस u प्लस हाफ a, और फिर इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पे इसको साइड सेट किए Sn को, क्योंकि Snth के लिए Sn पूरे में से n माइनस 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो Sn का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ से उठा कर रख दीजिए un प्लस हाफ एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो गया माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, फिर n माइनस 1 वाला वैल्यू वहाँ पे रखा हुआ है, un माइनस यू प्लस हाफ एन स्क्वायर, गुना कर दो प्लस हाफ a और माइनस an, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से un कैंसिल, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस u माइनस माइनस प्लस an माइनस हाफ a, इसमें u रहने दिए, हाफ a कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 2n माइनस 1। गुना करके देख लो, यही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस an, और ये माइनस हाफ है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, u प्लस हाफ है 2n माइनस 1, कब, जब आपको nth सेकंड के बारे में आइडिया लगेगा। ये इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए, देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है Snth का, तो Snth का फॉर्मूला क्या है, u प्लस हाफ a और आया 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब इस पर क्वेश्चन क्या है, सपोज करो क्वेश्चन दिया है कि पार्टिकल
इफ पार्टिकल इज मूविंग with velocity 4 meter per second and its acceleration is 2 meter per second square। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट in 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड। कह रहा है कि पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में और 4th सेकेंड में। तो पहले निकालते हैं इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कितना में 4 सेकेंड। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 4, ठीक है। टाइम कितना दिया 4 सेकंड, तो ये अभी कितना हो गया 4 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है 2 और टाइम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो एस बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया किस में 4 सेकंड का। अब 4th सेकंड पूछेगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4th सेकंड। तो 4th सेकंड के लिए क्या करेंगे बच्चों उसको समझिए। तो हमारे पास फॉर्मूला एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो एस एंथ बराबर लिखेंगे यू का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, यू का वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 और 4th सेकेंड, तो n की जगह 4th पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करिए तो 4 दूनी 8 में से गया कितना हो गया 7, है ना बच्चों। 4 पुट के 4 दूनी 8 में से गया कितना हो गया 7, तो यहाँ 7 लिख दिए, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4 और प्लस कितना हो गया 7, कितना हो गया 11 मीटर। अब पार्टिकल कितना चला 11 मीटर चला कि 32 मीटर चला, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का पूरा 4 सेकंड देखिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना चला तो 32 चला और चौथे सेकंड में कितना चला तो 11 मीटर चला। समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाएगा तीसरे सेकंड में कितना चला, इसका आंसर आप हमको कमेंट करिएगा। 3rd सेकंड में कितना चला और 2nd सेकंड में कितना चला, इस क्वेश्चन में आप हमको कमेंट करिएगा कितना मीटर चला, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा एक अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो क्वेश्चन दिया है कि पार्टिकल covers 10 मीटर, ए पार्टिकल कवर 10 मीटर इन 10 मीटर इन सेकेंड एंड 12 मीटर इन 3rd सेकंड, 12 मीटर इन 3rd सेकंड, देन calculate the displacement of particle, then calculate the displacement of particle in 5th सेकंड। क्या क्वेश्चन दिया है, एक पार्टिकल 10 मीटर चलता है सेकंड में, फिर पार्टिकल चलता है 12 मीटर 3rd सेकंड में, तो कैलकुलेट करिए डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का 5th सेकंड में कितना चलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। कितना चलता है 10 मीटर सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, सेकंड में, और 12 मीटर चलता है 3rd सेकंड में, तो 5th सेकंड में कितना चलेगा। देखो अगर हम बोलेंगे
एस nth, तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब हम पहले सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? सेकंड के लिए। तो एस nth का वैल्यू हो जाएगा, u का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो u का वैल्यू हो जाएगा नहीं दिया, u का वैल्यू पता है, u को u मान लेंगे 1/2 a, एक्सेलेरेशन भी नहीं दिया है लेकिन सेकंड दिया है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया एस nth का कितना आ गया बच्चों? तो ये हो गया u प्लस 3a/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। फिर इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कितना सेकंड के लिए? थर्ड सेकंड। तो हम लोग निकालेंगे थर्ड सेकंड के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एस nth, क्या फॉर्मूला? u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास एस nth आ जाएगा। एस nth का वैल्यू भी दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि सेकंड में कितना चला? 10 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे कितना मीटर? 10 मीटर। यहाँ भी एस nth का वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड सेकंड में कितना चला? 12 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे 12 मीटर। ये हो जाएगा u प्लस 1/2a, तो 1/2a और 2n माइनस 1, तो n की जगह कितना है? 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। और ये 5 अगर हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 5a/2। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5a/2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या बच्चों? 2 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन जो हमारे पास मिला, इस क्वेश्चन को आप लिख लिए होंगे, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ पे अगला चीज़ देखिए, ये हो गया 1 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 12 में से 10 जाएगा, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो तो 12 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 2, 12 में से 10 जाएगा बच जाएगा 2। ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें से कट जाएगा। तो हमारे पास ऐसे नहीं, हम लिख ले रहे हैं पूरा इक्वेशन। 12 बराबर u प्लस कितना है? 5a/2। और यहाँ कितना है बच्चों? 10 बराबर u प्लस 3a/2, यही है। अब यहाँ माइनस कर दीजिए तो ये 12 में से 10 जाएगा, बच जाएगा कितना? 2। u में से u कैंसिल हो जाएगा और ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5a माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 5a में से 3a कितना हो जाएगा? 2a, और नीचे कितना? 2 कट जाएगा। एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं, तो पहला इक्वेशन क्या है? तो पहला इक्वेशन है 10, u प्लस कितना है बच्चों? 3a/2 है। अब बताओ, 10 को 10 लिख दिए, u को लिख दिए प्लस 3, यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6, 6 बटा में कितना? 2, कितना हो गया? 3, 3 है ना, यहाँ पे कितना है? 2 है, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बच गया? 3, 3 इधर भेज दो तो 10 में से 3 जाएगा, बच जाएगा कितना? 7 मीटर पर सेकंड। तो u का वैल्यू कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकंड। a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है 5th सेकंड में, तो क्वेश्चन में था 5th सेकंड, तो ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। तो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो हमारे पास फॉर्मूला है एस nth बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे u का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना है? 2, और यहाँ पे कितना फॉर्मूला आ गया? 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9, 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9। अब ये 2 से 2 कट गया, 9 6 15 1 16, 16 मीटर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे सेकंड में कितना चला है? 10 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना चला? 12 मीटर, पाँचवें सेकंड में कितना चला है? 16 मीटर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा समझने में परेशानी हो, लेकिन अगर रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिस पे आप इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो, बस हर वीडियो को अच्छे से देखो, आराम से समझ में सभी चीज़ आ जाएगा अच्छे से। देखो, अगला चीज़ यहाँ पे है कि हम बोलेंगे
कि कोई पार्टिकल है, वो सपोज़ करिए 12 मीटर चला, पार्टिकल जो है कितना मीटर चला, 12 मीटर, और ये 4th सेकंड में चला। कितना सेकंड में चला, 4th सेकंड में। और 15 मीटर चला और ये चला 5th सेकंड में। 15 मीटर चला कितना सेकंड में, 5th सेकंड में। तो कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सेकंड। ये क्वेश्चन है, इसको आप बना रही है, कमेंट कर देना बना के, ठीक है। पार्टिकल 12 मीटर चला 4th सेकंड में, 15 मीटर चला 5th सेकंड में, तो कैलकुलेट करना है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सेकंड, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है कुछ दूसरा एक और दूसरे तरह का क्वेश्चन है, उसको आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों एक है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो चला 12 मीटर इन सेकंड। पार्टिकल चला है 12 मीटर इन सेकंड, ठीक है। और साथ साथ दिया है कि 20 मीटर इन 4th सेकंड, 20 मीटर इन 4th सेकंड, 20 मीटर इन 4th सेकंड। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in 4 second after 5th second, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है वो 12 मीटर चला सेकंड में, 20 मीटर चला 4th सेकंड में, तो कैलकुलेट करिए डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना में, 4th सेकंड में आफ्टर द 5th सेकंड। तो ये बात ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। अब इसको कैसे बनेगा, अब इसको ट्राई भी कर सकते हैं खुद से, रुक करके वीडियो, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब बताओ इससे क्या इक्वेशन हम निकालेंगे। तो एसेंथ हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। एसेंथ कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। u को u लिख दिए, प्लस 1/2 a का वैल्यू कितना है नहीं पता है। n का वैल्यू कितना है, सेकंड, 2 दूनी 4, 4 में से गया कितना हो गया, 3। तो ये हो जाएगा 12 बराबर u प्लस 3a/2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में। एसेंस का वैल्यू कितना हो गया, 20, तो ये होगा u प्लस, और ये 4th है, तो 4th है यहाँ पुट करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7a बटा में कितना 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे माइनस अगर रख दें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 20 में से 12 जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 जो है उसमें से माइनस कर दें इक्वेशन 1, तो 20 में से 12 जाएगा, बच जाएगा कितना 8। फिर u में से u जाएगा तो ये तो कट जाएगा। अब 7 है तो 2 LCM, तो LCM कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पुट करेंगे तो 7a माइनस कितना 3a, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 7 में से 3 जाएगा 4a/2। तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, उसको देख लो। तो जो वैल्यू बचेगा वो ही कट जाएगा 2 बार में, तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगला चीज़, जब ये हमारा आ गया किसी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मेरे पास इक्वेशन था 20 बराबर u प्लस 7a/2। अब यहाँ अगर पुट करेंगे तो 20 u प्लस a 4, तो
तो 2 से 4 कट जाएगा, 7 × 4 बटा में कितना है 2, तो लिखेंगे 20 बराबर u प्लस ये 2 बार में कितना हो गया 14, तो u बराबर कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड कितना हो गया 9 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट 9 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख देंगे 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड मतलब कहाँ तक 9 सेकेंड। तो यही 4 सेकंड के बारे में पूछ रहा है, कह रहा 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड, तो 5th सेकंड के बाद सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड, तो हम 5 से लेके कहाँ तक 9, तो पहले 9 का निकाल लेंगे और 9 का निकालने के बाद किसका निकाल लेंगे 5 का निकाल लेंगे, और यहाँ से 9 और 5 का हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हम लोग इसको बस यहाँ पे सिर्फ पुट कर देना है और हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 9 सेकंड कितना होगा बच्चों, इसको मिटाते हैं। 4 सेकंड का पूछ रहा है, देखिए तो S9 लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S9 का वैल्यू u का वैल्यू कितना आ गया है 6 प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया है 4 और t का वैल्यू कितना आ गया है, तो t का वैल्यू कितना हाफ AT स्क्वायर 9 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 6 × 9 क्योंकि टाइम था 9 सेकेंड, 6 था इनिशियल वेलोसिटी जो निकाले, हाफ एक्सेलरेशन हो गया 4, ये 2 बार में कट जाएगा तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 8 दूनी कितना 16, कितना हो जाएगा ये देखिए, ठीक है गुना 81 2 एकम 2 8 दूनी कितना 16। अब यहाँ से करेंगे 4 2 कितना आ गया 6 आ गया और 6 5 11, 11 का 1 हाथों में बचा 1 और 1 कितना 2, तो 216 मीटर आए। फिर अगर 5th सेकंड का निकालेंगे तो ये होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये निकालेंगे u का वैल्यू कितना आ गया है 6, t का वैल्यू कितना आ गया है 5 प्लस यहाँ पे 1/2, a का वैल्यू कितना 4 और टाइम का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये कट गया 2 बार में तो ये हो गया 30 प्लस 25 दूनी कितना 50, तो ये कितना हो गया 80 मीटर। अब यहाँ पे दोनों को माइनस कर दीजिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 216 मीटर माइनस ये कितना हो गया 80 मीटर और दोनों को करेंगे तो 136 मीटर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये ध्यान रखना है। अच्छा हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि इस बार 4th सेकंड नहीं पूछ रहा है, 4 सेकंड 4 सेकंड का पूछ रहा है, तो पहले 9 का निकाल लिए फिर 5 का निकाल दिए फिर दोनों को माइनस किए, हमारा ये आंसर आ गया। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये रहा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो बना करके उसको कमेंट करना है, ठीक है। ये देख लेना एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया था वीडियो से, तो यहाँ आप अपने से भी कैलकुलेशन करके एक्सेलरेशन 4 ले आ सकते हैं। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, एक पार्टिकल जो है वो चलता है 10 मीटर इन 3rd सेकेंड, फिर चलता है 14 मीटर इन 4th सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड आफ्टर 7 सेकेंड, ठीक है। इसको बनाइए और इसका आंसर हमको कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको आज अच्छे से पढ़ना है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्राफ के बारे में, पूरा काइनेमेटिक्स में कैसा ग्राफ होगा उसको पढ़ना है। बार बार रिपीट करके देखते रहिए इसको, आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका काइनेमेटिक्स का। ओके, आज के लिए इतना ही।